हेलो गाइस, मैं हूं एजुकेशन मार्ट से माई सेल्फ शिल्पा। और आज मैं विजुअल बेसिक एप्लीकेशन की सेकंड क्लास में आपके लिए लेके आई हूं थोड़ा सा इंट्रो। तो देखिए, पहले मैंने आपको पहली वाली क्लास में वीबीए का यूज़ बताया, जहां पे लोगों को प्रॉब्लम आती है वो चीज़ आपसे शेयर की। बट आज इस फर्स्ट क्लास में मैं आपको जो सिखाने वाली हूँ वो वीबीए कैसे ओपन करते हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं, कैसे हम उसे कौन कौन सी उस पर हमें विंडोज चाहिए होंगी, हमें किस किस विंडो पे हमें काम करना होता है, कहाँ प्लेसमेंट करनी होती है, वो सारी चीजें बेसिक मैं आपको देने वाली हूँ आज इस इंट्रो क्लास में। तो चलिए, सबसे पहले आप मेरी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कौन कौन से टॉपिक मैं आज कवर करने वाली हूँ। कि हम मैक्रो से स्टार्ट करते हैं, उनका डिटेल, डेवलपर टैब, अबाउट डेवलपर टैब एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें हैं, तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्टेड विद मैक्रो। देखिए, आप वीबीए की कोडिंग कोड विंडो में जाके भी कर सकते हैं और व्यू टैब में आता है मैक्रोस, तो यहाँ रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। बट अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगी रिकॉर्ड मैक्रो पे हम नहीं जाएंगे, ये हम लेटर ऑन जब एडवांस के पार्ट में आएंगे तब मैं आपको ये पार्ट सिखाऊंगी। रीजन कि रिकॉर्डिंग तो हम कर लेते हैं, लेकिन जब हम उसमें रिकॉर्डिंग करते हैं और जहां वो कोडिंग आएगी, लेट्स से मैंने रिकॉर्ड पे स्टार्ट किया, ओके किया, और मैंने इतने पार्ट को कॉपी किया, यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर दिया, और इस मैक्रो रिकॉर्डिंग को मैंने अब स्टॉप कर दिया। आप कहेंगे ये सिंपल रिकॉर्डिंग मेरी हो चुकी है, लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ इसकी एडिटिंग के लिए। हम देखिए, यहाँ पे एक एडिट वाला विंडो आता है, तो एडिट पे जब हम क्लिक करते हैं तो इस तरीके से विंडो खुल के आती है। तो इस पार्ट को कैसे एडिट करना है अपने स्टेप्स को, वो लेटर ऑन पार्ट पे बहुत एडवांस का पार्ट है। तो मैक्रो हमारा ये डिटेल ऑफ मैक्रो रहता है। देन अब नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वीबीए की ये विंडो अगर आपकी स्क्रीन पे नहीं आ रही है तो ये आएगी कैसे, कहां से ये ऑप्शन आपको विजिबल होता है। तो गाइस, सबसे पहले आपको जाना है फाइल, ऑप्शंस। ऑप्शंस में आपको क्लिक करना है यहाँ पे कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखिए मेरी स्क्रीन पे आपको एक डेवलपर टैब नजर आएगी। अगर ये आपकी यहाँ पे क्लिक नहीं है तो आपको इसको क्लिक करना है और ओके प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा, आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए ऊपर एक टैब ऐड हो गई है जिसका नाम है डेवलपर। आपने वीबीए डेवलपर का नाम सुना होगा, तो ये वही टैब होती है, डेवलपर टैब। तो हम कोडिंग की डेवलपिंग करेंगे, यहाँ से प्रोग्रामिंग करेंगे। तो जब अब डेवलपर टैब आ चुकी है तो अब नेक्स्ट पार्ट आ जाता है हमारा विजुअल बेसिक एप्लीकेशन का। अब देखिए, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन मींस एक प्रोग्रामिंग विंडो जहां पे आप कोड की एडिटिंग करते हो। तो जहां पे हम एडिटिंग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वीबीई, दैट इज कॉल्ड विजुअल बेसिक एडिटर विंडो। तो वो कहां से आएगी, दिस, दैट इज कॉल्ड विजुअल बेसिक। डेवलपर टैब में ही सबसे स्टार्टिंग में विजुअल बेसिक विंडो आपको मिल जाएगी। एक चीज आपके साथ और शेयर करना चाहूंगी, मैंने अपनी एक्सपर्ट एक्सेल की लास्ट कुछ वीडियोस में यहाँ डेवलपर विंडो का इंसर्ट में आपको फॉर्म कंट्रोल से बटन्स बनाना ऑलरेडी सिखाया है। तो होप आपको वो पार्ट तो समझ आया होगा। जिसने नहीं लिया है तो प्लीज आप उस चीज को सीखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डैशबोर्ड बनाने का। ये भी फॉर्म कंट्रोल्स हमारे विजुअल बेसिक में भी कवर होंगे सारे। सो चलिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। सो देखिए, विजुअल बेसिक पे जैसे ही आप गाइस क्लिक करते हैं तो भी मेरी विंडो ओपन हो जाएगी। कौन सी वाली, विजुअल बेसिक एडिटर की। अदरवाइज आप अपनी स्क्रीन पे ना Alt F11 भी प्रेस कर सकते हैं उस स्क्रीन को लाने के लिए। तो अगर मैं देखिए Alt F11 प्रेस कर रही हूँ, मेरी विंडो आ चुकी है। चलिए, अब हम बात करते हैं विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। हम इस कोड को यहाँ से अभी डिलीट कर देते हैं। तो गाइस, अब आप ये जो मेरी खाली स्क्रीन देख पा रहे हो, ये क्या क्या है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही है। मैं इसे इजी बना देती हूँ। कैसे, ऊपर ये टैब्स है, हमें इन टैब्स में जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सारा काम आपको ओवरऑल नीचे से ही प्रॉपर तरीके से सिखा दूंगी। देखिए, अब हमें कौन कौन सी विंडो की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले देखिए कोड विंडो। तो अगर मैं उस स्क्रीन पे जाती हूँ तो कोड विंडो कौन सी होती है, ये जो आप व्हाइट स्क्रीन देख रहे हैं गाइस, ये व्हाइट स्क्रीन होती है कोड विंडो। अगर ये आपकी स्क्रीन पे नहीं आ रही हो तो व्यू टैब में जाइए, सबसे पहले ऊपर ऑप्शन आपके पास आएगा कोड, F7। आप इसे क्लिक कर देंगे तो ये कोड विंडो यहाँ पे आ रही होगी आपकी, दैट इज कॉल्ड योर कोड विंडो। इट मींस यहाँ आप कोडिंग टाइप करने वाले हैं। देन नेक्स्ट हैंड साइड पे देखेंगे आप, लेफ्ट मोड पे आपका ये है एक प्रोजेक्ट, वीबीए प्रोजेक्ट। ये वीबीए प्रोजेक्ट विंडो कौन सी होती है, ये भी आपको अपने पास ये यहाँ पे रखनी पड़ेगी। क्या, कितनी वर्कबुक फाइल आपने खोली है, उस वर्कबुक में कितनी शीट्स हैं,
उन शीट पे, हर एक शीट पे आपने कितनी कोडिंग की है, तो वो सारी चीज यहाँ आपको बताएगा। तो देखिए यहाँ मैंने सिर्फ एक वर्कबुक खोली है, उसमें मेरी 2 शीट्स हैं, और मैंने अभी कोडिंग, मैंने फिलहाल एक मॉड्यूल खोला हुआ है, मॉड्यूल अभी मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगी। तो ये 2 शीट्स हैं। मैं शीट 1 पे कोई कोड लिखूंगी तो वो सिर्फ शीट 1 पे अप्लाई होगा। मैं शीट 2 पे क्लिक करती हूँ तो मेरी शीट 2 पे वो कोड अप्लाई होगा। चलिए, ये आपको प्रोजेक्ट, अगर ये प्रोजेक्ट विंडो नहीं आ रही है तो आप व्यू टैब में जाना, व्यू टैब में आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर मिल जाएगा। कंट्रोल आर इसकी शॉर्टकट की होती है, तो दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रॉपर्टी विंडो। इसी के नीचे आप देख पा रहे होंगे एक है प्रॉपर्टी विंडो। तो प्रॉपर्टी विंडो भी गाइस यहीं से आएगी। इसी के नीचे देखिए F4 प्रेस कर देंगे तो प्रॉपर्टी विंडो आपको मिल जाएगी। प्रॉपर्टी विंडो क्या होती है, उस शीट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। लेट्स से अब मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देने वाली हूँ। लेट्स से शीट 2 पे अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे देखिए स्क्रॉल एरिया आ रहा है, तो मैं यहाँ पे देखिए छोटा सा इस प्रॉपर्टी विंडो में स्क्रॉल एरिया के बारे में बताना चाहूंगी। जैसे कि मैं शीट 2 पे क्लिक किया तो शीट 2 का भी आप स्क्रॉल एरिया देख सकते हैं, खाली है। मैं यहाँ जस्ट एक सिंपल सा लिख रही हूँ A1 to A10, बहुत कमाल का ऑप्शन है ये, देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने ये लिखने के बाद जस्ट एंटर प्रेस कर दिया, और एंटर प्रेस करने के बाद देखिए अब यहाँ क्या लिखा हुआ आ गया, A1 to A10। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, क्रॉस कर दिया अपना VBA का विंडो क्रॉस। अब मैं शीट 2 पे हूँ इस समय ना, तो अब देखिए मैं A1 सेल में जा रही हूँ और एंटर कर रही हूँ। देखिए इट मीन्स कि अब मैं कहीं पे भी क्लिक करूं मेरा कर्सर जाएगा ही नहीं। स्क्रॉल एरिया कहां तक फिक्स कर दिया, A1 to A10। इसका मतलब है आपको अपनी फाइल प्रोटेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल एरिया फिक्स कर दीजिए। कितना इजी ऑप्शन आपके लिए बन गया कि कर्सर सिर्फ वहीं घूमेगा, कहीं और जाएगा ही नहीं आपका कर्सर। तो आप इसको बहुत चीजों में यूज कर सकते हैं एक छोटी सी प्रॉपर्टी को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गाइस हम। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो हो गई, प्रॉपर्टी विंडो हो गई। इमीडिएट विंडो, इमीडिएट विंडो देखिए नीचे आ रही है। यहाँ पे आपको कुछ भी राइट करना हो तो आप यहाँ से लिख सकते हैं व्यू इमीडिएट विंडो। कंट्रोल जी इसकी शॉर्टकट की है। सो इमीडिएट विंडो यहाँ से आती है। तो गाइस देखिए आपको ये जो 4 विंडोज हैं इनका यूज प्रॉपर करना होगा, प्रोजेक्ट, प्रॉपर्टीज, कोड एंड इमीडिएट विंडो। वैसे मैं इमीडिएट विंडो का ज्यादा यूज नहीं करती हूँ, मुझे रिक्वायर्ड नहीं रहता है, मैं कोडिंग में ही लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे 3 तो कंपलसरी आपको लेनी ही लेनी है, कोड, प्रोजेक्ट एंड प्रॉपर्टी विंडो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब हम। ये जब 3 विंडो आपके आ जाएंगी, अब हम बात करते हैं कोडिंग किस तरह से की जाए। देखिए कोडिंग अगर मुझे शीट पे करनी है तो शीट पे होगी कोडिंग। अगर आपको एक अपना फोल्डर बना के रखना है कि उसमें किसी भी मेरी पूरी फाइल पे वो कोडिंग कहीं भी चले, तो आप उसको मॉड्यूल में कर सकते हैं। एक क्लास बना के रखना चाहते हैं कि परमानेंट मेरी एक वो कोडिंग का क्लास बन जाए, तो क्लास में कर सकते हैं। कोई फॉर्म बनाना चाहते हैं तो फॉर्म बना के काम कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अगेन बात करते हैं कहाँ से। तो जब हम ऊपर देखिए व्यू टैब के साथ में एक इंसर्ट टैब है। इंसर्ट को जब हम खोलते हैं गाइस, तो यहाँ पे आता है प्रोसीजर, यूजर फॉर्म, मॉड्यूल, क्लास मॉड्यूल। तो हम अभी क्या करने वाले हैं, मॉड्यूल। मॉड्यूल मीन्स एक तरह से सिंपल लैंग्वेज में आपको बोलूं तो फोल्डर। इट मीन्स कि आप एक फोल्डर बना लीजिए, उसमें अलग अलग मॉड्यूल में अलग अलग फाइल्स बनाइए, उनमें कोडिंग कीजिए अपनी। तो वो कोडिंग परमानेंट सेव होगी, आप वो अपनी एक्सेल शीट पे कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मॉड्यूल लेने के लिए देखिए मैंने क्या किया, मॉड्यूल पे क्लिक किया, यहाँ आप देख सकते हैं मॉड्यूल्स आ गया, यहाँ आप देख सकते हैं मॉड्यूल 1 आ चुका है। अब मुझे इस मॉड्यूल 1 का नाम चेंज करना है कि भाई मेरी कोडिंग है और किस पर्पस के लिए। लेट्स से मैं एक सेल्स मार्केटिंग टीम के लिए कोडिंग बना रही हूँ और एक फाइनेंस मार्केटिंग टीम के लिए। तो अब दोनों का मुझे यहाँ नाम अलग अलग देना है। लेट्स से मॉड्यूल 1 नहीं देना, मुझे यहाँ लिखना है सेल्स मार्केटिंग। तो आप नाम देने के लिए कहाँ जाओगे, नीचे नेम पे क्लिक करोगे। नेम पे क्लिक करके इसको हटा दिया मैंने यहाँ से और इसे दे दिया मैंने यहाँ नाम सेल्स मार्केटिंग। गाइस स्पेस नहीं देना होता है नाम देने पे, और जैसे ही मैंने देखिए यहाँ एंटर किया तो मेरा ऊपर नाम चला गया सेल्स मार्केटिंग। अब आपको शायद समझ आया होगा प्रॉपर्टी विंडो किस लिए होती है। प्रॉपर्टी विंडो मीन्स उस चीज का नेम, कैप्शन, कलर, फॉन्ट साइज, आपको स्क्रॉल एरिया, वो जिस भी चीज की होगी आप वो सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे गई अल्फाबेटिक कैटेगरी, मैं शीट 2 को खोलूंगी, शीट 2 की प्रॉपर्टीज आ गई। इसी तरह से आप किसी भी चीज को आगे आगे कोडिंग में जाएंगे तो बहुत चीजों की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, वो हम सारी सीखेंगे इसमें। चलिए मॉड्यूल के अब बात करते हैं हम। देन नेक्स्ट कोडिंग की। अब देखिए कोई भी आप कोडिंग लिखेंगे,
कोई भी आप यहाँ पे इस पार्ट पे देखिए, इस तरीके से हम यहाँ पे कुछ भी कोडिंग लिखेंगे नॉर्मल जैसे आपकी शीट होती है। अब कोडिंग लिखने से पहले मेन कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे लैंग्वेज के, वो हमें सीखने पड़ते हैं। तो वो लैंग्वेज के जो वर्ड्स होते हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूंगी, बट उससे पहले बस आज यही बताऊंगी मैं आपको, जब भी आप उन सारी कोडिंग को लिखते हैं तो ऊपर देखिए यहाँ पे 3 बटन आपको मिलेंगे दिस। तो ये कौन से होते हैं? फर्स्ट रन मैक्रो। आपको जब भी मैक्रो रन करना होगा तो आपको प्रेस करना है F5 टू रन मैक्रो। बट कभी आपको अपने मैक्रो के स्टेप्स चेक करने हैं कि जैसे मैंने 15 स्टेप दिए हैं मैक्रो के, कि पहले मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, पेस्ट के बाद उसे मैंने थोड़ा सा कलर दे दिया, कलर देने के बाद मैंने हटा दिया, फिर कलर दे दिया, चेंज कर दिया। तो ये 3-4 स्टेप्स हुए ना, तो उन स्टेप्स में से कौन सी गलती है वो सब ढूंढने के लिए F8 प्रेस होता है। मीन्स फाइनल रन करने के लिए F5 प्रेस करना है, मैक्रो चेक करने के लिए F8 प्रेस करना है। F8 का हम बहुत यूज करने वाले हैं। देन अगर आपने अपना पॉज करना है मैक्रो को तो आप ब्रेक पे, कंट्रोल ब्रेक पे लगा दीजिए, वहां होल्ड हो जाएगा मैक्रो। आपने कुछ गड़बड़ कर दिया, आपको सारा रीसेट करना है तो रीसेट का बटन यूज कर सकते हैं। अंडू के बटन से अंडू कर सकते हैं, जैसा कि आप एक्सेल और नॉर्मली सॉफ्टवेयर में अंडू बटन यूज करते हैं। आपको अपना मैक्रो सेव करके रखना है तो कंट्रोल S प्रेस करना है। अदरवाइज मैं आपको बताना चाहूंगी, इस विंडो को क्लोज कीजिए, फाइल पे जाइए, सेव पे क्लिक कीजिए, और जब आप सेव करते हैं ना गाइस, ध्यान रखिएगा, ये चीज ध्यान से सुननी है आपने। क्या आपने इस फाइल को नीचे एक्सेल वर्कबुक में नहीं सेव करना, आपने इसे एक्सेल मैक्रो अनेबल्ड वर्कबुक में सेव करना है। इस फॉर्मेट में अगर इसे नहीं सेव किया तो याद रखिएगा, जितनी आपने मैक्रो कोडिंग लगाई होगी, नेक्स्ट टाइम जब आप वो खोलेंगे वो सारी डिलीट हो चुकी होगी, वो आपके पास नहीं रहेगी। तो हमेशा याद रखिए, एक्सेल मैक्रो अनेबल्ड वर्कबुक में ही इसे सेव करना है अपनी कोडिंग। देन और ये चीज आपको पहले ही करके रखनी है। बाई चांस आपके एक्सेल मैक्रो अनेबल्ड आपने कर ली वर्कबुक, बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है कि तब भी उन्हें कोडिंग नहीं मिलती है, तो उसका रीजन बताना चाहूंगी, मैक्रो सिक्योरिटी। डेवलपर टैब में आता है मैक्रो सिक्योरिटी। यहाँ पे देखिए मेरा डिसेबल हुआ है, तो मैं इसे अनेबल कर देती हूँ कि मेरे को अनेबल करना है, अनेबल ऑल मैक्रोस। इसका मतलब है जितने मैं मैक्रो लगाने वाली हूँ वो सारे अनेबल है, मेरे सारे रन करेंगे। अगर मैं डिसेबल कर दूंगी तो वहां पे वो डिसेबल पे क्लिक हो जाता है, तो डिसेबल ऑप्शन नहीं करना है, अनेबल पे क्लिक रखना है और इसे ओके कर देना है। तो ये 2 सेटिंग्स आपको करनी है। जब ये ओवरऑल हमारी सारी सेटिंग हो जाएंगी, विंडो हमारी रेडी है कोडिंग लिखने के लिए, तो अब हम करेंगे कोड स्टार्ट कि लैंग्वेज लिखे क्या, कैसे करें। तो गाइस इतना आप अच्छे से सीखिए, करिए इतने पार्ट को प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्लास में मैं शुरू करूंगी बेसिक कोडिंग आपकी फर्स्ट क्लास से, जो हमारी होगी बेसिक लैंग्वेज स्टार्ट। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू, बाय।